तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का मैसेज आया था मेरे जीमेल पर कि भैया मैंने नया कंबाइन हार्वेस्टर परचेज किया है डीलर के थ्रू। तो डीलर ने मेरा इंश्योरेंस कर दिया गाड़ी के चेसिस नंबर पे और इंजन नंबर पे। अब 1 महीने बाद जो है वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो अब इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी एक्सीडेंट के टाइम पर। अब डीलर ने क्या किया, एक्सीडेंट के अगले दिन ही 1 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा करके दे दिया। अब डीलर की इस गलती के कारण मेरी मशीन 8 महीने से खड़ी है। तो इस तरह से भाई ने मुझे मैसेज किया जीमेल पर। तब मैंने भाई को मैसेज किया कि भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट क्या रोड पर हुआ था या खेत में हुआ था। तो भाई ने बोला कि खेत में हुआ था, मतलब डैम से गाड़ी पलट गई, 300 फीट गहराई में पलट गई, टोटल लॉस हो गया गाड़ी का। तो दोस्तों इस तरह से भाई की और मेरी बात हुई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देखिए भाई को कुछ बातें सजेस्ट करूंगा जो उन्हें करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो होती हैं, इन वीडियोस से आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स का पता लगता है और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इस तरह की वीडियो जो है वो पूरे YouTube पर भी आपको नहीं मिलेंगी और अदर प्लेटफॉर्म पर भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो भी भाई कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन्हें इन सब प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन का भी पता लग जाता है हमारी वीडियो के माध्यम से। इसलिए ये वीडियो जो है वो ज्यादातर भाइयों के लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे अब ये जो कमेंट है, ये देखिए कितना टिपिकल कमेंट है, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम की हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और इसमें सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि करना क्या चाहिए भाई को इसमें, मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो भाई का केस है वो काफी सीरियस है। तो मैं यहाँ भाई को कुछ क्लियर लीगल पोजीशन प्लस प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, ताकि भाई का नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भाई का क्लेम क्यों रिजेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो कंपनी का कहना है वो टेक्निकली कुछ हद तक सही है, क्योंकि देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से एक्सीडेंट के टाइम पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अब देखिए अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो होता है उसे पब्लिक प्लेस पर चलाना इलीगल माना जाता है। तो देखिए एक्सीडेंट अगर रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ होता तो क्लेम बनता। अब यहाँ क्या हुआ है, एक्सीडेंट रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, पॉलिसी का वायोलेशन बोल करके उसे रिजेक्ट करती हैं, चाहे आपकी मशीन का इंश्योरेंस वैलिड हो। इस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन क्लेम वीक हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है रिजेक्ट करने की कंपनी की वो यही है। अब मैं भाई को बता दूं, देखिए आप यहाँ ये मत समझिए कि सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, आपके भी फायदे की कुछ बातें होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो 3 स्टेप्स में आपको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है इस गलती की वजह से आप जीरो हो गए, आपके पास भी अभी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ आपको देखिए 3 स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस बता रहा हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर डीलर की जिम्मेदारी बनती है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो दोस्तों ये जो भाई का यहाँ पर मैटर है, इस केस में डीलर की क्लियर नेग्लिजेंस दिख रही है, मतलब टोटल डीलर की कमी है। अब यहाँ डीलर ने कमी क्या की है, देखिए डीलर ने इंश्योरेंस तो करवा दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के इंश्योरेंस करा करके दे दिया और व्हीकल की डिलीवरी भी दे दी। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि अगर डीलर ने आपको बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा और डिलीवरी दे दी, इंश्योरेंस भी करा दिया, तो ये डीलर की ही कमी हुई, क्योंकि डीलर ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा और ये भी जरूर बोला होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर जो है वो सारी लाइबिलिटी डीलर के ऊपर आती है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब इसमें भाई को एक्शन क्या लेना चाहिए उसकी बात बता दूं मैं। जब आपको लग रहा है कि डीलर की गलती है ये, जैसे भाई ने भी कमेंट में बोला कि ये डीलर की गलती है, तो इसमें भाई को करना क्या चाहिए। तो इसमें भाई को डीलर को एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए और उससे डिमांड करिए, या तो वो इस मशीन की रिपेयर कॉस्ट को पे करे या इंश्योरेंस क्लेम का पैसा कंपनसेट करे। इस तरह से लीगल नोटिस भाई को भेजना चाहिए। तो ये तो बात हुई देखिए डीलर की। अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 आता है इंश्योरेंस कंपनी को FIR प्लस रिप्रेजेंटेशन। अब इसका रूल बता दूं इसमें क्या होता है। देखिए अगर एक्सीडेंट जो है वो या तो फैक्ट्री यार्ड में हुआ है, प्राइवेट लैंड पर हुआ है, या फार्म के या खेत के अंदर हुआ है, मतलब यहां कहने का यह है कि पब्लिक रोड पर नहीं हुआ है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होता।
अब इसके लिए भाई को क्या एक्शन लेना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एफआईआर हो या पंचनामा जो भी कुछ हुआ है वहां पर, उसमें भाई को लोकेशन क्लियर लिखवानी चाहिए कि मतलब किस जगह पर यह हादसा हुआ। और इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो रिटन में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए भाई को। और अगर प्राइवेट परमिसेस का प्रूफ मिल गया भाई को, जैसे मतलब के अंदर खेत वगैरह में, या जैसे भाई ने बोला कि डैम पे पलटी है उधर, तो वो प्राइवेट जगह पर ही है, मतलब ये मान के चलिए खेत के ही रास्ते होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, तो उस जगह का लोकेशन का प्रूफ मिल जाए तो देखिए क्लेम रिवाइव हो सकता है भाई का। तो ये तो बात हो गई देखिए इंश्योरेंस कंपनी की। तो यहां हमने दोनों पॉइंट की बात कर ली, डीलर को भी जो नोटिस देना चाहिए लीगल, और इंश्योरेंस कंपनी को भी जो है एफआईआर या रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देखिए तीसरे पॉइंट की। अगर इन दोनों पॉइंट से काम नहीं चलता है, डीलर भी ना माने और इंश्योरेंस कंपनी भी ना माने, तो तीसरा ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट या लोक अदालत। ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको डीलर को और इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को पार्टी बना देना है, और इससे आपको बहुत कुछ रिलीफ मिल सकता है। जैसे आपको रिपेयर अमाउंट भी मिल सकता है, डीलर से कंपनसेशन भी मिल सकता है, ये आपको इससे फायदे हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम की कि किस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए आपका 3 से 6 महीने में काम हो जाएगा अगर आप इन प्रोसेस को अपनाते हैं, लोक अदालत को या कंज्यूमर कोर्ट को। लेकिन लोक अदालत जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो कंज्यूमर कोर्ट से भी फास्ट होती है, उसमें काम जल्दी हो जाता है। और लोक अदालत में कॉस्ट भी बहुत कम आएगी, मतलब आपका खर्चा भी बहुत कम होगा केस करने का। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस पे मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पे शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है, तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। अब मैं भाई को एक पॉइंट और बता दूं, देखिए ये सब कुछ करने से पहले, जैसे कोर्ट केस कर रहे हैं या कोई भी रिप्रेजेंटेशन या नोटिस दे रहे हैं आप, तो आपको अपने पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करके रखने हैं। जैसे इंश्योरेंस की कॉपी अपने पास सेफ रखें बिल्कुल, एक्सीडेंट का जो डेट और टाइम है उसका कोई अगर प्रूफ है तो वो भी अपने पास सेफ रखें, रजिस्ट्रेशन की डेट का कोई प्रूफ है, उस एक्सीडेंट के बाद की ही डेट उसमें क्लियर होनी चाहिए, तो वो प्रूफ भी अपने पास रखें। फिर डीलर से जो आपकी व्हाट्सएप पे बात हुई हो या कोई ऑडियो हो या इनवॉइस हो या डिलीवरी नोट हो, जो भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है वो अपने पास सेव रखें। फिर इसके बाद देखिए एक्सीडेंट के फोटोज वगैरह, जैसे कोई ऐसा हादसा हुआ होगा तो फोटो वगैरह वीडियो भी बनाई होंगी, उन वीडियो फोटो को भी अपने पास सेफ रखें। इसके बाद में देखिए आपने अगर कोई एफआईआर अभी तक करवा रखी है या जीडी पे एंट्री करवा रखी है, जीडी पे चढ़ गया है, तो फिर उसका प्रूफ भी अपने पास सेफ रखें। अगर नहीं हुई है एफआईआर या जीडी पर कोई चीज नहीं चढ़ी है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। अब देखिए यहां मैं भाई को बता देता हूं कि देखिए डीलर ने क्या गलती की है, वो क्यों फंसेगा इस केस में। वो इसलिए फंसेगा क्योंकि उसने जो है बिना रजिस्ट्रेशन के कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी दे दी है। और दूसरा पॉइंट में वो इसलिए फंसेगा क्योंकि देखिए उसने बिना आरसी के इंश्योरेंस भी करा दिया है, ये भी एक पॉइंट बनता है। और तीसरा रीजन ये भी आता है निकल करके कि उसने देखिए कस्टमर को जो है वो लीगल रिस्क के बारे में नहीं बताया, मतलब कि जब बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी जाएगी तो क्या क्या रिस्क हैं कहीं पर भी चलाने के, तो मतलब बहुत सारे लीगल रिस्क होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी की सारी डीलर की जो कमियां हैं, ये एक तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर भाई कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे तो ये फंसना तय है डीलर। तो दोस्तों मेरी फाइनल एडवाइस जो है वो भाई के लिए यही है कि देखिए आप किसी भी कीमत पर डीलर को मत छोड़िए। इसके लिए आपको देखिए लीगल नोटिस और कंज्यूमर फोरम बेस्ट रहेगा। इस पूरे केस में इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा डीलर से रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बाकी दोस्तों भाई को जवाब मिल गया होगा।
और किसी भाई की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या कोई सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।